राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डी फार्मेसी किस तरह से एलिजिबल है एएमसीआरई में और किस तरह से उनकी कट ऑफ आती है। ठीक है जी। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे को कि डी फार्मेसी वाले अलग से उनकी कट ऑफ बनती है या उनकी इतनी मतलब कट ऑफ है तो इतना जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली अभी ऐसी कोई वीडियोस मैंने नहीं देखी है यूट्यूब के ऊपर जिन्होंने बताया डिग्री डिग्री की सब बात करें कि बी फार्मेसी वालों की कट ऑफ इतनी मतलब हो सकता है सब ने मतलब पूरी कैलकुलेट करके कट ऑफ बताई हो जैसे मैंने बताई थी आपको। तो मेरे को लगा कि मतलब सारी चीज़ें फिर एनालाइज़ की मैंने, पिछली बार का रिज़ल्ट देखा, अब का जो भी पोस्ट देखी पिछली बार कितनी थी अभी, और सब कुछ देख के जो है वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और आपको इस वीडियो में डिटेल में इतना बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को लेते हैं वहाँ पे। ठीक है। मेरे को नहीं इतना पता, इतनी नॉलेज नहीं है, फिर भी कोशिश करूँगा हर चीज़ को समराइज़ करने की। ठीक है जी। तो जो एएमसीआरई का अभी एग्ज़ाम हुआ था 25 अगस्त 2025, वो 9 से 12 हुआ, सबको पता है। हार्ड साथ मतलब मॉडरेटली हार्ड टू टफ था। ठीक है, सबको पता है इतना। ठीक। डी फार्मेसी स्टूडेंट एलिजिबल इन 2025 फरवरी, एक एग्ज़ाम हुआ था आपका फरवरी में जिसका रिज़ल्ट आपका शायद मार्च के बीच में आया था, आई थिंक सो। ठीक है। फरवरी में हुआ था या हाँ जी, ऐसे ही बीच में हुआ था, फरवरी मार्च में। ठीक है। तो हाँ जी, कुछ एक चीज़ मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि उस जब आपके उसमें जब आपको सिटी सिलेक्ट करने को आई थी। ठीक है। जैसे आपका एग्ज़ाम आप भरते हो एएमसीआरई का, सिटी आपको सिलेक्ट करने को आती है। ठीक है। सॉरी, आपको नहीं आती। सिटी जब वो सिलेक्ट करके आपको देते हैं कि हाँ जी आपकी ये सिटी है, आपका एडमिट कार्ड के ऊपर इस सिटी के अकॉर्डिंग सेंटर होगा। ठीक है। तो क्या होता है कि पिछली बार जब था तो उसमें जो है आपको हॉस्पिटल्स भी इंक्लूड कर दिए थे कि जो डिप्लोमा वाले एम्स में रहेंगे और डिग्री वालों को ये रहेंगे, ऐसा था। जिसने भरा एग्ज़ाम उसको पता है। ठीक है। इस बार क्या हुआ, इस बार ऐसा कुछ नहीं था, आपको सिर्फ डायरेक्ट सिटी बताई गई थी कि ये सिटी आपकी है। और उसमें सिटी के साथ नहीं था, शायद जब अप्रूवल हो जाता है आपका उस टाइम था, मतलब आपको बताया था पहले से कि आपको ये हॉस्पिटल दिए जाएंगे, डिप्लोमा वालों को ये, डिग्री वालों को ये। ठीक है जी, इतना क्लियर है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। इस बार डिप्लोमा डिग्री का कुछ ऐसा नहीं क्राइटेरिया अलग से उन्होंने दिया था, लेकिन नोटिफिकेशन में अलग से उन्होंने निकाला था कि डिप्लोमा वाले इसलिए इस एम्स के लिए या ईएसआईसी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना करते हुए वीडियोज़ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो जैसे अगर हम देखें तो पिछली बार अगर पोस्ट की बात करें तो एम्स पटना, ज़्यादातर एम्स को लिया था पिछली बार, एक जो लिया था वो ईएसआईसी आंध्र प्रदेश लिया गया था। ठीक है। तो अगर एम्स पटना को हम देखें तो आप देख सकते हैं ओबीसी की सिर्फ एक सीट थी। ठीक है। आप यहाँ पे सीट्स देखते जाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सीट्स को उन्होंने कैसे अलॉट किया है। अगर देखा जाए, अगर डिप्लोमा के अकॉर्डिंग भी बच्चों को सीट्स मिली हैं, डिप्लोमा के अकॉर्डिंग भी अगर स्टूडेंट्स को सीट्स मिली हैं, डिप्लोमा के मतलब प्रेफरेंस से भी मिली है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे सीट्स देखिए और किस तरह से सीट्स आपको आगे अलॉट की गई है। एम्स रायपुर एक अनरिजर्व्ड की थी। ठीक है। एम्स अवंतीपुर 5 अनरिजर्व्ड की थी और एक ओबीसी की थी। ठीक है। एम्स बिलासपुर 2 अनरिजर्व्ड की थी। वर्धमान महावीर कॉलेज जो भी है, ठीक है, यहाँ पे 3 जो थी वो अनरिजर्व्ड को थी। ईएसआईसी आंध्र प्रदेश में 5 थी और एक जो थी आपकी ओबीसी को थी, एक एससी के लिए थी और एक आपकी पीडब्ल्यूवीडी के लिए थी। ठीक है। एम्स जोधपुर निगलेक्ट कर दिया था पिछली बार से, पिछली बार उसको निकाल दिया था, शायद एम्स जोधपुर था, हाँ मे बी एम्स जोधपुर को निकाल, जिसकी अभी वैकेंसीज फिर से आई हैं। ठीक है। एम्स भोपाल की एक थी अनरिजर्व की, 2 ओबीसी की थी, एक एससी की थी। एम्स पटना की 5 थी अनरिजर्व की, 2 एससी की थी और सॉरी 2 ओबीसी की थी, 2 एससी की थी और एक पीडब्ल्यूबीडी की थी। ठीक है। टोटल जो अनरिजर्व्ड पोस्ट थी, टोटल अनरिजर्व 23 पोस्ट थी। ठीक है जी। आपके पास ईडब्ल्यूएस की एक ही पोस्ट थी। ठीक है। आपकी जो ओबीसी वाली थी उसकी 7 पोस्टें थी और आपकी जो एससी वाले उसकी 5 थी और पीडब्ल्यूबीडी की कितनी थी, 4 पोस्ट थी। ठीक है जी। अब इतना आपको पता चल गया, ये पोस्ट थी। अब आप देखना, मैंने देखा जब सीट्स एलोकेट मतलब उन्होंने सीट्स जितनी भी दी है बच्चों को, उस अकॉर्डिंग जब उन्होंने सीट की डिस्ट्रीब्यूशन किया तो आप देख सकते हैं एम्स पटना ओबीसी मतलब ओबीसी वालों को ज़्यादा सीट्स हैं, अनरिजर्व्ड को कम है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी या एससी एसटी उनको ज़्यादा है। अब इसमें भी मतलब प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो सकता है उन्होंने मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा हो। ठीक है। लेकिन ओबीसी की
अगर मैं देखूं अगर डिप्लोमा के अकॉर्डिंग दी होगी उन्होंने, क्योंकि मैं इस अकॉर्डिंग देख रहा हूं कि अगर ये हॉस्पिटल डिप्लोमा वालों के लिए थे तो इन हॉस्पिटल से डिप्लोमा वालों को ही मिलनी चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग मैं ओबीसी की सीट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो एम्स पटना से 108 रैंकिंग का ओबीसी का था, एम्स पटना 132, ठीक है, 175, 102, 77, बिलासपुर 104, ठीक है, ओबीसी। एम्स पटना 30 ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एम्स पटना 127 अनरिजर्व, ठीक है, एम्स पटना 143 एससी, एम्स पटना 141 ओबीसी, भोपाल 368 एससी, 80 ओबीसी, अवंतीपुरा 142 अनरिजर्व के लिए, बर्धमान हॉस्पिटल 47 ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, 79 भोपाल, मतलब ये रैंक बताए मैंने और ये इनकी कैटेगरी है कि किस अकॉर्डिंग दी गई, ठीक है। अनरिजर्व्ड की सिर्फ 2 पोस्ट मिली थी अगर देखा जाए, ठीक है जी। तो 47 और अवंतीपुरा में 166, ठीक है, 166 लास्ट जो थी वो, मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं जहाँ पे सीट एलोकेट की गई थी इनको, ठीक है, तो अवंतीपुरा में थी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगर हम देखें कि ये हॉस्पिटल डिप्लोमा वालों के लिए थी जी, ठीक है, एम्स पटना था, एम्स रायपुर था, सॉरी हाँ जी, भोपाल था, बिलासपुर था, बर्धमान था, ये एम्स पटना, अवंतीपुरा, ये एसआईसी आंध्र प्रदेश, ये सब जो थे वो डिप्लोमा वालों के लिए थे। तो आई होप सो कि इन हॉस्पिटल में डिप्लोमा वालों को ही मिली होगी, मे बी वो ओबीसी हो सकते हैं, मे बी वो अनरिजर्व्ड हो सकते हैं, मे बी वो एससी एसटी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आई होप सो कि वो डिप्लोमा वालों को ही मिली होगी, उस अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ बनाई है, ठीक है जी। तो ओबीसी की 3 सीट्स थी पटना में, लेकिन 4 सीट्स अलॉट हुई, ठीक है। रायपुर में एक भी सीट नहीं थी लेकिन 1 सीट अलॉट हुई। एम्स भोपाल में 2 सीट्स थी लेकिन 3 सीट अलॉट हुई। एम्स बिलासपुर में एक भी नहीं थी लेकिन एक ओबीसी को अलॉट हुई। बर्धमान हॉस्पिटल में एक भी नहीं थी, एक अलॉट हुई। और ईडब्ल्यूएस को एक भी नहीं थी, एक हुई। एम्स पटना में अनरिजर्व्ड की 5 थी लेकिन एक अलॉट हुई, ठीक है जी। एम्स अवंतीपुरा में 5 थी, एक अलॉट हुई, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल देखें अगर कट ऑफ तो वो 250 से 251 के बीच में थी, ठीक है। लेकिन ये जो 166 है मे बी ये डिप्लोमा होल्डर हो सकते हैं जिनको ये सीट्स अलॉट की गई थी, ठीक है जी। तो अगर हम कट ऑफ देखें जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था तो अनरिजर्व्ड की 236 से 239, ठीक है। मैंने उनके मार्क्स देखे जाके तो इस कट ऑफ के बीच में आ रहे थे, ठीक है। और ओबीसी अगर बात करें हम तो उसमें 233 से 240 250 के बीच में थे, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि अनरिजर्व्ड से ज़्यादा कैसे हो सकती है ओबीसी की थी, ठीक है। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि हो सकता है इन हॉस्पिटल्स में भी कुछ जो है वो डिग्री होल्डर जो है वो ले लिए हों, इसलिए कुछ डिप्लोमा होल्डर कुछ डिग्री होल्डर डाल के तब ये कट ऑफ इतनी आई हो, क्योंकि लास्ट जो 77 रैंक मैंने देखा था ओबीसी का, मतलब जो फर्स्ट था, सॉरी लास्ट नहीं, फर्स्ट में जो ओबीसी का रैंक था, ठीक है, जो इन हॉस्पिटल्स के अंदर था उसके 250 मार्क्स से, ठीक है। तो ये इतनी आयु है, अगर हम ओबीसी की लेके चलें डिप्लोमा की अगर पिछली बार की तो 233 से मतलब 230 से 240 के बीच में मान सकते हैं, ठीक है। एससी की 210 से 216 के बीच में थी, ठीक है। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस अगर देखा जाए यहाँ पे तो ओबीसी वालों के लिए थी, फिर एससी के लिए, फिर अनरिजर्व। अब ये नहीं पता कि वो एससी ओबीसी और अनरिजर्व डिप्लोमा होल्डर ही थे या डिग्री होल्डर थे, बट डिग्री वालों की 251 के अकॉर्डिंग गई है, तो मे भी ये जो मैंने आपको बताई ये डिप्लोमा वालों के लिए जितने हॉस्पिटल एलिजिबल किए गए थे उनमें डिप्लोमा वाले ही गए होंगे, ठीक है जी। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम इस बार की देखें तो कितनी सीट्स कहाँ पे हैं। एम्स ऋषिकेश सॉरी मैंने सिर्फ वही यहाँ हॉस्पिटल्स और वही जो है एक चार्ट बना के आपको दिया जिसमें डिप्लोमा वाले स्पेशली एलिजिबल हैं, क्योंकि डिप्लोमा वालों की किसी ने बात नहीं की है किसी वीडियो में। डिग्री वाले इसके अलावा हर किसी में एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले सिर्फ इन्हीं हॉस्पिटल्स में है, ठीक है। तो अगर हम देखें एम्स ऋषिकेश की तो 6 अनरिजर्व्ड हैं, 1 एससी है, ठीक है। एम्स पटना में 12 अनरिजर्व्ड हैं, 2 ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी के 7 हैं, एससी की 4 हैं और एसटी की 2 हैं। लेडी हरदिंग मेडिकल कॉलेज है, शायद दिल्ली में है, अनरिजर्व्ड 1 है इसमें, ठीक है। एम्स भोपाल अनरिजर्व्ड 1, एम्स भटिंडा 3, 1 मतलब अनरिजर्व्ड 3, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी, 1 एससी, ठीक है। एम्स जम्मू 3 अनरिजर्व्ड और एम्स मंगलागिरी 1 अनरिजर्व्ड, 1 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी, सॉरी ईडब्ल्यूएस, एसटी नहीं है इसमें, ठीक है। एम्स दियोधर 3 अनरिजर्व्ड, 1 एससी, 1 ओबीसी। एम्स गोरखपुर 4 अनरिजर्व्ड, 2 ओबीसी, 1 एससी। एम्स जोधपुर 4 अनरिजर्व्ड, 1 ईडब्ल्यूएस और 2 हमारे पास
किसकी थी, एससी की, ठीक है। एम्स पटना में 2 जो हैं हमारे पास अनरिजर्व्ड की है, बाकी ईडब्ल्यूएस की नहीं है, एससी की है एक ओबीसी की है, एसटी की सिर्फ 2 सीट्स हैं, ठीक है। अनरिजर्व्ड की इस बार 40 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 है, ओबीसी की 13 हैं, एससी की 12 हैं, एसटी की 2 हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि पिछली बार के अकॉर्डिंग यहाँ पे डबल सीट्स हैं, ठीक है। अनरिजर्व्ड की 40 हैं, ठीक है। हाँ, हो सकता है थोड़े बहुत फ़र्क हो, लेकिन अनरिजर्व्ड की डबल सीट्स हैं अगर देखें, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सीट्स हैं इस बार। तो अगर डिप्लोमा वालों को इन हॉस्पिटल्स की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स मिलेंगे तो थोड़ी कम कट ऑफ में भी मिल जाएंगे, ठीक है। कट ऑफ अगर हम देखें तो 200 से 220 अनरिजर्व्ड की जा सकती है अगर डिप्लोमा स्टूडेंट्स को असल में एलिजिबल किया होगा, अगर लिखा है कि डिप्लोमा स्टूडेंट इन हॉस्पिटल के लिए एलिजिबल हैं और उनको एलिजिबल किया होगा तो इतनी ही कट ऑफ जाएगी, 200 से 220। ओबीसी की 195 से या 198 से 200 और एससी एसटी की 190 से 195, ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें यही है कि आपको ऐसी कोई बात नहीं कि डिप्लोमा वालों के लिए अलग से नहीं होती। जब डिप्लोमा वालों के लिए अलग से एलिजिबिलिटी दी है, हॉस्पिटल्स अलग से, एम्स अलग से दिए हैं, तो वहाँ डिप्लोमा वाले ही जाएंगे, और अगर डिग्री वालों के लिए अलग से हैं तो वहाँ डिग्री वालों का ही होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है आपके पास कि मान लीजिए कि आपके जो डिग्री वाले पर्सन से ज़्यादा मार्क्स अगर आपके हैं तो मे बी आपको कोई और हॉस्पिटल आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दे दें, ठीक है। लेकिन जहाँ पे डिग्री वालों को एलिजिबल किया गया वहाँ डिग्री वालों को ही लेंगे, जहाँ डिप्लोमा वालों को वहाँ डिप्लोमा। बाकी इनकी मर्ज़ी है, ये ना तो आंसर की निकालते हैं एम्स में, ना तो आपको ये बताया जाता है कि आप डिप्लोमा होल्डर हैं डिग्री। ये तो फिर जिसकी सिलेक्शन हुई होगी वही कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई कि आप डिप्लोमा के थे तो आपको सीट्स मिल गई इतने मार्क्स पे या नहीं मिली, ठीक है। कोई होगा डिप्लोमा होल्डर तो मे भी आप बताएं, ठीक है। और अगर कोई और दिक्कत हो, आपको किसी चीज़ की कोई नहीं पता चल रहा तो आप मेरे को बता सकते हैं। और ये सिर्फ एक समराइज करके, एक एनालाइज करके पुराने रिजल्ट को, पुरानी सीट्स को, ये सब कुछ उसके ऊपर है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दिए, ठीक है जी। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी रिलेटेड टॉपिक्स होता है कि अगली वीडियो इस पे आनी चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि बनाऊँगा, ठीक है जी। तो बाय बाय, टेक केयर।